और परमात्मा का मिलन कैसे होता है? आपने बोला आत्माएं सभी परमात्मा नहीं होती हैं, तो फिर? हाँ, आत्मा परमात्मा का मिलन तब होता है क्योंकि परमात्मा सारे 4 युगों में, कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो आत्माएं जो है परमात्मा से ज्ञान लेकर उसके समान बनने का पुरुषार्थ करती है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती है। जो उसकी अवस्था है, उसकी जो विदेही अवस्था है, उसकी जो त्रिगुणातीत अवस्था है, उसके समान बनने का पुरुषार्थ करती है। जैसे कि किसी स्कूल में कोई टीचर होता है, टीचर के अंदर जितना ज्ञान है उसने पूरे क्लास को पढ़ाया, तो पूरे क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर के ज्ञान को पूरी तरीके से धारण करके 100 के 100 मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स लेके आता है, 100% लेके आता है मार्क्स, तो वो टीचर के समान बन गया ना। तो वैसे ही परमात्मा के समान बनना है, उससे पूरी प्राप्ति लेनी है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का सागर है वो, उससे पूरा वर्षा लेना है, उससे यथार्थ मिलन बनाना है। तो उसके समान बनने के लिए उसको याद करना, अव्यभिचारी मन से, मन मना भव मध्याजी भव, सारा मन उसके संकल्प, अपने मन के संकल्प उसमें लगाना, जो भी कर्म कर रहे वो उसके अर्थ करना, उससे उसके लिए यजन करना, कर्मों का, कर्मों में आसक्त नहीं होना, ये सारी चीजें आत्मा को फॉलो करनी पड़ती है। और करके जब आत्मा अपने हाईएस्ट लेवल में पहुंचती है तो वो परमात्मा से प्राप्ति करती है। जो ज्ञान का सागर है, पवित्रता शांति सुख शांति आनंद, ये प्रैक्टिकल चीजें उसको पूरी तरीके से मिल जाती है, इसलिए वो परमात्मा को पा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा होता है। जैसे बच्चा है, बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बाप की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलती है? बच्चे को मिल जाती है। इसका मतलब बच्चा क्या बाप हो जाता है? बच्चा तो बच्चा है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन भक्ति मार्ग में बोल दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। अरे प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको उसकी, आपने पुरुषार्थ करके आपको उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही भगवान है करके, आत्मा ही परमात्मा है। समझ में आया आपको? हाँ, आ गया। और किसी का कोई प्रश्न है? भाई जी, एक क्वेश्चन है भाई जी, सूक्ष्म और चैतन्य में अंतर क्या है भाई जी? सूक्ष्म हम क्या निराकार को बोल रहे हैं और चैतन्य हम अपने आत्मा को बोल रहे हैं? सूक्ष्म और चैतन्य में फर्क नहीं होता है। चैतन्य और जड़ इसमें फर्क होता है, सूक्ष्म और स्थूल में फर्क होता है। भाई जी मतलब नॉन लिविंग। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, पहले समझिए। जड़ और चैतन्य, जड़ मतलब नॉन लिविंग और चैतन्य मतलब लिविंग। जड़ मतलब डेड, जैसे डेड बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, मिट्टी का पुतला है। उसमें जब आत्मा प्रवेश करती तो आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, नाक से श्वास प्रश्वास ले सकते हैं। तो चैतन्य जो है, वो जो प्राण शक्ति है वो चैतन्य है, और जो जड़ शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ वो मिट्टी का पुतला है। ये फर्क है दोनों में। आत्मा सूक्ष्म है और जो शरीर है वो स्थूल है। सूक्ष्म और स्थूल का फर्क है, सूक्ष्म और चैतन्य का फर्क नहीं है। समझ में आया आपको? आत्मा चैतन्य है, लिविंग है, और शरीर जड़ है, डेड है। हाँ हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी,
मेरा एक प्रश्न है कि माना जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि संगम युग में जिसका जो स्वभाव होता है वो पक्का हो जाता है। माना जैसे कि अभी संगम युग में कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई छल कपट करने वाला है, कोई बहुत गुस्सा माना गुस्सा करता है, तो द्वापर युग से उसके वही संस्कार रहेंगे क्या भाई जी? संगम युग में जो स्वभाव है वो पक्का हो जाता है ऐसा नहीं है। उसका मीनिंग ये है, जो लास्ट जन्म में ज्ञान में आने से पहले जो स्वभाव संस्कार रहता है ना, वो पक्का रहता है। जो संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में देखा जाता है, लेकिन वो स्वभाव संस्कार तो छिलका है ना, वो तो उतारा जाएगा ना नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। अष्टदेव पहले उतारेंगे 108, उसके बाद में उतारेंगे। इसका मतलब ये नहीं द्वापर युग कलयुग सब जगह वही संस्कार चलता रहेगा। अंतिम जन्म में जब नीचे गिरती है आत्माएं, तो जो स्वभाव संस्कार आया वो स्वभाव संस्कार संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में पक्का पक्का दिखाई देगा उन आत्माओं में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? संगम युग की बात है, पुरुषार्थी जीवन की स्वभाव संस्कार दिखाई देगा। अगर तीसरे नंबर का अष्टदेव है, उसका जो स्वभाव संस्कार है वो दिखाई देगा। अलग अलग जो जिस इसमें वो जो विकृति आई, जिसमें नीचे गिरे, वो पक्का पक्का दिखाई देगा पुरुषार्थी जीवन में, अंतिम जन्म में, पुरुषार्थी जीवन में, संगम युग में। ऐसा नहीं कि द्वापर युग कलयुग सभी, ये तो छिलका है, ये तो उतारना ही है ना। और उतरता है वो, किसी का पहले उतरता है, किसी का बाद में उतरता है। समझ में आया क्या माता जी? आपको पूछ रहा हूँ। हाँ जी भाई जी आया समझ में। मुझे लगा मतलब नहीं क्या द्वापर युग कलयुग की बात है। हाँ ठीक है भाई जी। ओम शांति। फिर से हम लोग हाँ जी 83 जन्म जो लेंगे, इस जन्म छोड़ करके, इस जन्म को छोड़ करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म छोड़ करके, तो हम लोग जो आपके अभी संपर्क में आए हुए हैं और रहेंगे, तो 83 जन्म में भी आप ही के इर्द गिर्द बाप सूर्यवंशी बाप के साथ रहेंगे हम लोग, या बाहर पश्चिमी देशों में चले जाएंगे? बाबा ने ये बोला है कि जो अष्टदेव है वो नीचे गिरते तो उनके फॉलोवर्स, उनका पूरा का पूरा ग्रुप भी अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरता है। ठीक है, बाकी 82-83 जन्म अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है, 83 वर्ष, और पक्के सूर्यवंशी है, और पूरे के पूरे जो बाप है, प्रजापिता है, जो राम वाली आत्मा है, उसके मनुष्य सृष्टि के बाप के सहयोगी बन के रहते हैं। तो वो सहयोगी बन के रहते हैं, तो उसका पूरा का पूरा परिवार और उसका पूरा का पूरा ग्रुप भी सहयोगी बन के रहता है। तो क्यों जाएंगे विदेशों में? सारे के सारे सूर्यवंशी है। अंतिम जन्म में उसका गिरना होता है तो उसके साथ साथ उसका परिवार नीचे गिर जाता है। बाकी जो विधर्मी आत्मा है उनके लिए तो बोला, उनके ऊपर तो मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं जन्म जन्मांतर के। वो थोड़ी अंतिम जन्म में ही नीचे गिरते हैं, वो तो पहले ही नीचे गिर जाते हैं, बहुत पहले। उनके ऊपर उन धर्मों के मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, साधारण छोटे छिलके नहीं है। तो अष्टदेव का सारा ग्रुप सूर्यवंशी है, पूरा परिवार। ठीक है। और रतन जो होंगे ईसाई क्रिश्चियन धर्म के जो अष्टरतन होंगे, वे सब क्या वे सब भी वो थोड़ी उसके परिवार में है। वो अष्टदेव के परिवार में थोड़ी है। वो तो जन्म जन्मांतर के विदेशी धर्मखंडों में राजाएं बनते हैं। वो तो यूरोप अमेरिका में जाके जन्म जन्मांतर राजाएं बनेंगे। वो कोई सूर्यवंशी राजाएं थोड़ी है। अष्टरतन और उनके जो फॉलोवर्स है वो सारे के सारे बीज विदेशों में जाके जन्म लेते हैं। इसलिए उन धर्मखंडों के मोटे मोटे छिलके है उनके ऊपर, साधारण छिलके नहीं है, मोटे मोटे छिलके, बड़े बड़े। वो थोड़ी राम वाली आत्मा के कनेक्शन में रहते हैं। अष्टरतन तो ऐसी आत्मा है
जो आदि से अंत तक उसकी सहयोगी थोड़ी रहती है, वो तो क्रॉस करती है बाप को, वो तो प्रजापिता बन के बैठ जाती है, अपने अपने धर्म के मुखिया बन के बैठ जाती है, और वाचा में, ज्ञान की थ्योरी में, सब में, मन के संकल्पों में उसको क्रॉस करती है, विरोधाभास करती है। जो नंबर 1 मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको तो दूसरे दूसरे धर्मखंडों में जन्म लेते हैं, वो थोड़ी भारत में जन्म लेते हैं लगातार। वे सब अभी तो है एडवांस में ही ना, अभी एडवांस में है, अंतिम जन्म में तो सबको आना है। जैसे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का जो बाप है कौन है? सिद्धोधन। तो सिद्धोधन अष्टरत्न वाली आत्मा है। तो बाबा ने बोला उस जन्म तो वो सूर्यवंशी राजा थी ना, लेकिन जब बेटे की सारे जगह पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो जब शरीर छोड़ता है सिद्धोधन, शरीर छोड़ते वक्त वो प्रभावित हो जाता है अपने बेटे के पॉपुलैरिटी से, महिमा से। तो फिर से जो जन्म लेगा तो बौद्ध धर्म खंड में जाके जन्म लेता है। फिर तो जन्म जन्मांतर बौद्ध धर्म खंड में जाके राजा बनेगा तो वहां का छिलका चढ़ेगा। अभी तो है ही एडवांस पार्टी में ही है, सारे के सारे बीज है वो सारे। उसकी जानकारी तो 5वें नंबर के मन के को होगा ही कि वो कौन है, कौन कौन है। 100% होगा। कौन कौन नहीं, एक ही है वो। जो अष्टरत्न है वो एक ही आत्मा है। वो जो क्रिश्चियन धर्म का जो अष्टरत्न होगा वो एक ही है। वो क्लियर होगा उसको 5वें नंबर के पूर्वज को कि ये रतन है, ये रतन बनने वाला है उस धर्म का। ज्ञान के आधार से भी वो साबित होता है। अभी वो पाठधारी जब अपनी सीट पे सेट हो जाएगा तब रियलाइज करेगा ना। तो अभी समय पड़ा हुआ है अष्टरत्नों को अपनी सीट पे सेट होने का। अभी तो अष्टदेवों का समय है 2027-28 तक। ठीक भाई जी। अभी अष्टरत्नों को कहाँ से रियलाइजेशन है? उनको तो रियलाइजेशन ही नहीं है अभी पूरी तरीके से अपने पार्ट की। भाई जी, जैसे अष्टदेव प्रूफ प्रमाण समेत अपना परिचय देते हैं, तो अष्ट रत्न भी क्या मुरली पॉइंट्स के आधार पर अपना पाठ खोलेंगे? 100% खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे? 108 भी खोलेंगे, 100% खोलेंगे। ये तो फॉर्मूला बना हुआ है। और अष्टरत्न किसके सामने खोलेंगे? उसके परिवार वाले समझेंगे उसको, जो उसके जन्म जन्मांतर के परिवार वाले होंगे वो समझेंगे, बाकी कोई समझेगा नहीं। तब तक तो बहुत मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला कि अभी पढ़ाई पढ़ लो बाप से और बाप समान आत्माओं से। अभी पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो कल जाके ये जो विधर्मी धर्म पिता है उनसे जाके आधी अधूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो आधी अधूरी पढ़ाई पढ़े बाप से, तो उनसे जाके उनके जो ग्रुप वाले होंगे, परिवार वाले होंगे, वो भी आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे। वो थोड़ी जो अष्टदेवों ने जो पक्के सूर्यवंशी है उन्होंने बाप से जो पढ़ाई पढ़ी है, उस सागर से जो उठाया है, उतना थोड़ी उठा पाते हैं वो तो जन्म जन्मांतर के विदेशी धर्मखंडों में गए, कन्वर्ट हो गए, तो थोड़ी इतनी पढ़ाई। तो इसलिए एक मुरली के पॉइंट में बोला अभी पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो कल जाके उन विधर्मी धर्म पिताओं से, जो विधर्मी बाप है दूसरे दूसरे धर्मों के, उनसे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और कैसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी? आधी अधूरी, क्योंकि बाप का संग उन्होंने किया ही नहीं पुरुषार्थी जीवन में जितना अष्टदेवों ने किया। तो संग नहीं किया, बाप के नजदीक नहीं आ पाए। क्या अष्टरत्न सच्चे सच्चे पोता मिल देने वाले होंगे? क्या उनके अंदर कंप्लीट नष्टो मोहा गुण और सच्चाई सफाई का गुण जो अष्टदेवों में है वो होगा क्या? नहीं होगा। वो तो क्वालिटी सिर्फ अष्टदेव है, सच्चाई सफाई पूरा पोता मेल, चाहे कैसी भी गलती हो, तो वो क्वालिटी अष्टरत्नों की थोड़ी है। अष्टदेव अष्टरत्नों से तो श्रेष्ठ अष्टदेव के परिवार है। समझ रहे हो क्या? अष्टरत्न और अष्टरत्न का ग्रुप तो बाद में आता है। झाड़ के चित्र में जो परमधाम में जो उल्टा वृक्ष दिखाया है
उसमें ग्रुप बने हुए हैं सारे के सारे। पहले सूर्यवंशी परिवार आएगा, राम वाली आत्मा और उसका सूर्यवंशी परिवार पूरा का पूरा, और विजयमाला के मन के ऐड हो जाएंगे। 25,000 सूर्यवंशी, 25,000 चंद्रवंशी, 50,000 टोटल। ये सारा सूर्यवंशी परिवार है। इसमें से 16,000 जो है राज परिवार वाले भाती है, अष्टदेव की 1,000 भुजाएं, और विजयमाला के 8,000 और इधर के 8,000, ऐसे 16,000। ये सारे राज परिवार के भाती है 50,000 में से। ये सूर्यवंशी ग्रुप पहले आएगा, फिर अष्टरत्नों के अपने अपने ग्रुप आएंगे। आपको क्या लग रहा है? अष्टरत्न का नंबर ये सूर्यवंशी जो फॉलोवर्स है उनसे भी बाद में है, पहले नहीं है। हाँ, उनके धर्म में वो सबसे नंबर का पार्ट बजाते हैं, उनमें वो श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्यवंश में जो साधारण शेर का जो बछड़ा है वो भी पावरफुल है, वो आगे है, उसका सारा सूर्यवंश का परिवार का ग्रुप आगे। उसके बाद चंद्रवंश का अष्टरत्न का परिवार, उसके बाद इस्लाम वंश का अष्टरत्न का परिवार। ऐसा है खेल। समझ आ रहा है क्या? हाँ जी भाई जी, मेरा ना थोड़ा सा मैं इस बात में कंफ्यूज हूँ। एक बार प्रश्न उत्तर सत्र में जैसे आपने बताया था कि जो रत्नों के आगे 12 होंगे ना, तो उनमें से जो 8 होंगे वो भी अपने आप को अष्टदेव ही सिद्ध करेंगे। तो वो अगर अपने आप को अष्टदेव मतलब जैसे अकबर के दरबार में अष्टरत्न है ना, तो अकबर थोड़ी अष्टदेव में से कोई है या कोई बाप का पार्ट है, तो वो भी अपने को 8 ही समझते हैं। हाँ तो जी, सूर्यवंश के अष्टदेव को नहीं मानते हैं। ठीक। मेरा मतलब है अगर वो अपने आप को अष्टदेव मतलब सूर्यवंशी सिद्ध करेंगे तो फिर उन पर मुरली पॉइंट तो वो सूट करेंगे नहीं। तो अष्टदेव मतलब सूर्यवंशी नहीं अपने आप को सिद्ध करेंगे, लेकिन श्रेष्ठ मन के श्रेष्ठ कर सिद्ध करेंगे, ऐसा ना? हाँ, तो हर धर्म की अपनी माला है ना, हर धर्म के अपने 108 है, किसी के 100 है, किसी के 108 है। वो अपने अपने मन बोला हर धर्म की अपनी माला है, सूर्यवंश की अपनी माला है, तो हर धर्म की अपनी माला है। उनके भी श्रेष्ठ मन के है। जो उनके धर्म खंड में बड़े बड़े राजाएं बनेंगी तो उनके लिए श्रेष्ठ नहीं है क्या? श्रेष्ठ ही है उनके लिए। लेकिन सूर्यवंशियों से कंपेयर करोगे तो उससे कंपेरेटिवली वो बहुत नीचे है। उनकी प्रजा के लिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए उनकी प्रजा उनका गायन करेगी। लेकिन सूर्यवंशियों से कहा तुलना उनकी ज्ञान योग धारणा सेवा में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, जैसे 8 और 108 हैं, वो बाबा के महावाक्यों के आधार पर अपने पाठ को क्लियर करेंगे। लेकिन बाकी जो आत्माएं हैं सामान्य जैसे ग्रुप से जुड़ी हुई, उनके भी पाठ क्लियर होने हैं, तो वो तो मुरली के महावाक्यों से टैली होकर नहीं होंगे, तो वो कैसे होंगे सबके पाठ डिक्लेयर? वो उनके आधार से जो जिससे जुड़े हुए हैं। जैसे 8 से हर एक अष्टदेव से 12 जुड़े हुए हैं, अष्टदेव के पाठ के आधार से क्लियर होता जाएगा। और जो 108 है उनसे जो उनके सबऑर्डिनेट फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं, उनका पाठ 108 के पाठ के आधार से क्लियर होता जाएगा। जैसे तीसरे नंबर के अष्टदेव के अंडर जो भी आएगी आत्माएं, उसमें जो मुख्य जो नजदीक आएंगे वो 12 है। तो वो जो 12 होंगे उनका पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी उन 12 के भी कोई उनके नजदीक आने वाले होंगे, उनके सबऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? तो जो उनके नजदीक आएंगे उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि हम इनके सबसे नजदीक है, तो उनके नीचे उनके पार्ट क्लियर होते जाएंगे। तब मुरली से कहा प्रूफ प्रमाण, मुरली में जो प्रूफ प्रमाण मिलते हैं वो मुख्य पाठधारियों के मिलते हैं। जैसे अष्टदेवों के मिलते हैं, 108 के मिलते हैं, अष्टरत्नों के मिलते हैं। तो मुख्य पाठधारियों के प्रूफ प्रमाण दे दिए, उसके आधार से बाकियों के उनके कनेक्शन के आधार से बाकियों के पाठ खुलते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा।
ये इनका परिवार में है और इन्होंने इनको इतना सहयोग दिया, उसके आधार से धीरे धीरे आगे चल के बहुत क्लैरिटी आएगी। देख लीजिए, उचित समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो। भाई जी मुरली में तो इशारा किया, उसी की यादगार में गीता में भी 4 अध्याय के जो 34 श्लोक में बोला कि उनसे जाकर के शिक्षा ले, तद विद्धि प्रणिपातेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनम। परिप्रश्नेन सेवया, मतलब प्रश्न उत्तर करके अपनी शंका का हल करो। और अबू तो बाबा ने बोला आरसी होगा, सबको अपना अपना कैरेक्टर अपना दिखाई पड़ेगा, किसको क्या प्राप्ति हो रहा नहीं हो रहा। हाँ जी, आत्मा रूपी दर्पण पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना अर्पण में होते जाएंगे उतना आत्मा रूपी दर्पण क्लियर होता जाएगा। हर एक आत्मा खुद रियलाइज करेगी अपना पार्ट, अपनी सेवा के आधार से, अपने पुरुषार्थ के आधार से महसूस करेगी। जितना वो उसकी पूरी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, पूरी पकती जाएगी, पकेगी, फिर पूरी फूल के ऊपर आएगी, जाके रियलाइज हो जाएगा। जब पुरुषार्थ की मैच्योरिटी हो जाएगी, अभी जैसे आप भर रहे हो आत्मा में ज्ञान योग धारा सेवा, जब भर के पुरुषार्थ आपका समय प्रमाण अनुसार ड्रामा में हर एक का समय नून, जब वो समय आएगा और वो सेकंड, उस सेकंड में ही आपको रियलाइज करेंगे 100%, एकदम नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं। जितना सोच रहे ना ऐसा नहीं हो, उस समय अपने आप आत्मा को रियलाइज कराएगा। इतना रियलाइजेशन होगा कि फिक्स हो जाएगा आत्मा उस सीट पे, कोई नहीं हिला सकता। फिर कितना भी हिलाए कुछ नहीं होगा। ओम शांति भाई जी। भाई जी शांति। बाबा ने बताया कि जो 12 का ग्रुप है सूर्यवंशी का, आप समान है। बाबा ने बताया कि जो मतलब 4 स्थापना करी, 4 पालना करी, 4 विनाशकारी। तो बाबा ने बताया जो है बाप समान है। फिर बाबा ने बताया कि 11 है वो बाप समान है। तो ये फिर बाद में 3 और ऐड किया और 11 बाप समान है। तो उसमें कुछ ऐसा कैसे मतलब कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। बाप समान वो तो विनाशकारी है, वो बाबा के तो विरुद्ध में है ना 3 जो है। अरे ऐसे नहीं, गलती कर रहे हो आप। वो भले विनाशकारी है, ने बोला विनाश करना कोई मामूली काम नहीं है। वो पावरफुल आत्मा ही विनाश का कार्य कर सकते हैं, कोई आयरा गहरा नत्तु खैरा विनाश का कार्य नहीं कर सकता। तो वो 3 जो है 9वां 10वां 11वां 12वां, ये तीनों के तीनों बाप समान आत्माओं की लिस्ट में पक्के सूर्यवंशी के। ऐसा नहीं है कि वो विनाशकारी है तो पक्के सूर्यवंशी नहीं है। बाबा ने उनको पक्के सूर्यवंशी के लिस्ट में लिया है और पहला बाप उसको अलग कर दिया, इसलिए बोला 11, क्योंकि पहला तो बाप है। तो बाप के समान कितने हो गए? 11 हो गए, बचे हुए 12 में से 11 वो समान हो गए उसके। वो तो पहला बाप ही है। तो अलग सोचो कि वो नष्ट देव है, विरोधी है, तो वो कैसे पक्के सूर्यवंशी? अरे बाबा ने बोला नष्ट करना, विनाश करना थोड़ी है, उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो पावरफुल आत्माएं ही कर सकती है, इसलिए वो 12 सूर्यवंशियों में आती है। राम बाप के साथ हिसाब किताब है उनका गहरा, और विनाश कल्याणकारी है। विनाश कल्याणकारी थोड़ी है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्थापना भी नहीं हो सकती। हाँ भाजी बोला है गुंजी विनाश की बातें फिर भी कितनी कल्याणी। जी, गुंजी विनाश की बातें फिर भी कितनी कल्याणी। शंकर को विनाशकारी बोला है तो विनाश कल्याणकारी है।
बाबा ने मुरली में बोला है कि विनाश कराने की ताकत सब में थोड़ी है। ये लोग जब बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े सेनापति और राजा लोग हैं, उन लोग को हिम्मत नहीं है कि बम फोड़ दे। बाप ही आकर के सबको प्रेरित करके फोड़वाएगा। हाँ वो भी है। भाई जी ये जो 11 बोले बाप समान आत्मा 11 बोली, तो ये जो विनाशकारी में आते तो इसमें बाप भी आते हैं क्या? अरे वो बाप है और उसके समान, तो बाप को छोड़ोगे ना आप, उसके समान आत्मा कितनी है? 11 है। वो छोड़ के, वो तो पहला नंबर है, वो छोड़ के बाकी के 11 दूसरा से लेके 12वां तक। समझ में आया? हाँ या ना? भाई जी मैं अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मेरे को। मना बाप स्थापनाकारी में भी आता है, पालनाकारी में भी आता है और विनाशकारी में भी आता है। बाप का विनाशकारी में आता है? वो तो नंबर 1 है, वो तो स्थापनाकारी में है। वो का विनाशकारी में आता है? 10वां 11वां 12वां नंबर। नहीं तो फिर 12 किसको बोल रहे हैं? फिर 12 में किसको लिया? 12 अलग से नहीं है कोई आत्मा है 12? अरे मैं शिव बाप की बात नहीं कर रही हूँ। बाप नहीं है तो राम बाप की बात चल रही है। शिव तो आता ही नहीं है गिनती में। शिव गिनती में आता तो है जो क्या? 12 है, फिर जो 12 है तो उनमें 4 तो स्थापनाकारी बोली, 4 विनाश, तो 4 कैसे हुई फिर विनाशकारी जब 3 ही हुई फिर विनाशकारी? कैसे? सुनो, पहले राम बाप, फिर योगिनी माँ, तीसरा इस्लाम धर्म का पूर्वज, चौथा बौद्ध धर्म का पूर्वज। ये 4 स्थापनाकारी हो गए। समझ में आया? आगे चलो। 5वें नंबर का पूर्वज वो पालनाकारी में पहला आ गया। 6ठे नंबर का पूर्वज सन्यासी, 7वें नंबर का पूर्वज इस मुस्लिम, 8वें नंबर का पूर्वज सिख। ये 4 पालनाकारी के ग्रुप में आ गए। फिर 9वां नंबर आर्य समाजी, 10वां नंबर नास्तिक जिसको इस्लाम धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है नष्टदेव में, 11वां नंबर बौद्धि, छिलका बौद्धि का है लेकिन है वो नष्टदेव, 12वां नंबर क्रिश्चियन का छिलका चढ़ा हुआ है। मैं समझ रही हूँ बाप समान, उसको निराकार को समझ रही हूँ भाई जी मैं, कि निराकार की तरह बाप समान नहीं, वो न पूज बनता है न पुजारी बनता है। नहीं, जब वो आता है तो रथ तो उसका ही लेता है ना। तो वो शंकर ने तो रथ उसको दे दिया। अभी शंकर का तो उस पर कोई अधिकार नहीं है अपने रथ पे, उसने तो बाप को दे दिया ना। वो उसको देता है तो अब शिव बाप को दिया ना, तो टेम्पररी देने की वजह से वो समान बन गया। और जब 2018 में बन गया उसके समान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। 1976-77 में सीट पे सेट हो गया, 77 में संपूर्णता वर्ष, और वो 77 में 40 वर्ष ऐड कर दो तो आ गया 2017-18, हो गया वो। अभी वो जब हो गया तो उसके समान जो आत्मा है नहीं, तो भाई जी पहली आत्मा के लिए बोलते हैं बाबा कितनी बार कि वो बाप समान बनती है, एक ही आत्मा बाप समान बनती है, निराकारी स्टेज को धारण करती है। तो वो बाप कौन सा है फिर जिसके समान बनती? वो परमात्मा पाठधारी है, वो परमात्मा पाठधारी है। 100% शिव दुनिया के सामने कैसे प्रत्यक्ष होगा? वो तो साधारण धर्म में आता है। जब 100% राम वाली आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज धारण करती है तो वो एक परमात्मा होता है। अभी उसके समान ये 11 बनते हैं। वो पक्का सूर्यवंशी, उसके समान बाप समान 11 आत्माएं बनती है। इसलिए VCD नंबर 2702 में बोला ना, बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। कोई मुझे खाना दे दो, कोई मुझे पानी दे दो, खटिया पे पड़ा पड़ा बोलता रहता है। तो जब बाप नौजवान अवस्था में कभी बाप बना था ना, तो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए बोला वो भी बाप समान बन गया। क्या बोला? बाप नौजवान अवस्था में कभी बाप बना था ना, इसका मतलब क्या? राम वाले आत्मा 1976 में जब नौजवान थी तो अकेले पूरे ब्राह्मण परिवार से टकराई। तो वो जो उसका बाप समान पुरुषार्थ था, उसके समान पुरुषार्थ की स्टेज वो 5वें नंबर का पूर्वज हासिल कर देता है अपने पुरुषार्थी जीवन में। अकेला टकराता है सारे विधर्मियों से।
तो बाप समान बनना मतलब वो जो नंबर 1 पाठधारी है उसके समान पुरुषार्थ की वो स्टेज अचीव कर लेना, ज्ञान योग धारणा सेवा सारे सब्जेक्ट्स में वो हासिल कर लेना, वो बाप समान बनने की बात है। जैसे रामवाली आत्मा ने भी टक्कर ली है, ऐसी अब बच्चों को सिखा रहे हैं टक्कर लेना। हाँ जी हाँ जी जी, रामवाली आत्मा तो और अष्टदेवों में प्रवेश कर करके इंस्पायर करता है, वो स्थापना पालना विनाश सब जगह वो है। कितनी बार बोला नंबर 1 रुद्र जो है जो अष्टदेव में प्रवेश करके नंबरवार ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है, और वो जो बना तो उसको क्या करना है, वशीकरण मंत्र है उसके पास, ऑपरेट ही तो करना है उसको, उसका पुरुषार्थ तो पूरा हो गया। ऑपरेट करने के लिए उसको मन बुद्धि से प्रवेश करना है, वो योग के वाइब्रेशन अष्टदेव से जुड़े हुए, और जिसकी वजह से अष्टदेव पुरुषार्थ में उमंग उत्साह में है, और उनके उमंग उत्साह के वजह से उनके संगे साथी उमंग उत्साह में, उसका सारा कनेक्शन बाप से ही है। इंस्पायर करते हैं वो, एक्साइटेशन का काम करते हैं वो। हाँ जी भाई जी, बाबा ने पूछ दिया ना, मैं कोई खाना दे दो कोई पानी दे दो बोल के, ऐसा योगिनी माँ से भी पूछ सकते हैं ना? विषय नंबर 2702 सुनिए आपने? 2702 सुनिए, 2702। 2702 या सुन लिया मैंने 50 बार तो समझा ही उसको जी। 50 बार तो उसके रिलेटेड हजारों पॉइंट डिस्कस किए गए। 2702 की शुरुआत से एक ही व्यक्ति से बात की है, और अगर दूसरे व्यक्ति से बात करनी होती तो क्यों बोला कि उस अनसुईया माँ को क्यों पहचाना, नहीं उस अनसुईया माँ को कब पहचाना जी, क्वेश्चन किया, और बोला ड्रामा ही खत्म हो गया, अब तो मैं बापों का बाप बन गया, अब सारे परिवार की पालना मुझे करनी है। फिर बोला क्रिश्चियंस क्या समझते हैं कि सारे विश्व की बादशाही हमारी हुई तो हम बाप बन गए, तो ये विश्व की बादशाही सारी बाप को देनी पड़ेगी ना। मैं एज इट इज बिना मुरली देखे हुए आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, आप पूरी वाणी सुनिए कॉन्सेंट्रेट होके, सारी बात 1 घंटा 5 मिनट तक 5 नंबर के पूर्व से की ये बात पूरा 5 मन का उसको नहीं बोला, लेकिन क्यों नहीं पूछा बोल के मेरे को कुछ नहीं, क्योंकि हमें सहयोग क्यों नहीं बोला? अरे जब लौकिक परिवार में बाप बूढ़ा हो जाता है या तीर्थ यात्रा पे चला जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है या बड़ी बच्ची के अधीन हो जाता है? घर में बड़ा बच्चा है जो पुरुष मन का है उसके अधीन होगा या स्त्री मन के अधीन होगा? उसको तो उल्टा चिंता है कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसको कौन संभालेगा, तो उसकी नजर बड़ी बेटी के ऊपर जाएगी। बाप ऐसा होता है कि बड़ी बेटी से अपेक्षा करेगा कि वो मेरा पालन पोषण करे, बाप तो बड़े बेटे से अपेक्षा करेगा कि ये है जो मेरी बेटियों की भी, घर में जो कन्या माता है उनकी भी सुरक्षा करे, उनका भी ध्यान रखे, और मेरे अब्सेंस में ये ज्ञान की दुकान भी संभाले मेरी। दोनों काम बड़े बेटे करते हैं, इसीलिए इनके ऊपर अपेक्षा है। बेटी भी है, बाकी तो सारी कन्या माता है। हाँ जी, कन्या माता है। हाँ, तो बाबा की नजर तो उस बच्चे के प्रति जाती है, उससे अपेक्षा है बाबा को। चोले का तो असर होता ही होता है, कितना भी बात हो, आत्मिक स्थिति की बात हो, कुछ भी हो। बाप साधारण तन में आया जब घर का मुखिया पुरुष, घर का धनी धोरी गुप्त हो रहा है, खुदा न खास्ता तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, तो उसको आस अपने बड़े बच्चे के ऊपर है जो मेल है, फीमेल चोले के ऊपर नहीं। फीमेल चोले की तो चिंता है उसको कि अरे भाई इनकी सुरक्षा कौन करेगा। वो बड़े बच्चे के आदि संभाल पा रहे ज्ञान की दुकान? कोई दिख रहा है आपको फीमेल चोले में?
अष्टदेव में ही जो बाबा की तरह घूम घूम के ज्ञान की सेवा करके दिखाए, फिर नहीं दिख रहे ना, तो वो हाँ जी। अधीन किसके होगा? ये कोई हद में खाना देने की, पानी देने की बात नहीं है। तो बात बाबा ने बताई, जैसे बूढ़ा बाप बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, वैसे ये भी बाप उसके अधीन हो गया। और उसी भाई जी, पॉइंट के आगे बताया। भाई जी, बोलिए। इसमें दुष्ट द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भी वही है ना, पांचवा मन का? हाँ, वही है पांडवों का सेनापति, निर्लज्ज, ढीठ, हठी, बदला लेने वाले, नाक स्वभाव वाला। बाबा ने नई भगवत गीता के क्लैरिफिकेशन में ब्रैकेट में डाला है दुष्ट के आगे, ढीठ, निर्लज्ज और बदला लेने वाले, नाक स्वभाव वाला। ऐसा ही व्यक्ति पात्र है सेनापति बनने के लिए। सेना तो पूरी की पूरी हार जाएगी। बाबा तो धृष्टद्युम्न अपने लिए और दूसरा काल आगे कर दे कि ये ले लो दूसरा काल, इस पे भी मारो, वो सेनापति बनने के लायक है? तो बदला लेने वाले, नाक स्वभाव वाला है। अपना बाप जो द्रुपद है, द्रुपद ने जब यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उसने बोला था मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि हो, जिसके अंदर ऐसी क्रोधनी हो, ऐसा पुत्र की कामना की थी उसने। और शंकर को जब गुस्सा आता है तो उसके गुस्से से पैदा हुआ वीरभद्र, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापिता उसका सर काटा। यज्ञ के आदि में जरूर ऐसी घटनाक्रम हुआ है कि वो पाठधारी 5वें नंबर का पूर्वज, वो उसके क्रोध पैदा हुआ है। इसलिए 5वें नंबर का पूर्वज भी कौन से धर्म में नीचे गिरा है? अगर उसके अंदर अंतिम जन्म में वो क्रोध है नहीं, तो आतताई विधर्मियों का सामना करके उनके मान मर्तबे का हनन करना, मतलब उनके गले काटने का काम वो कर ही नहीं सकता। चाहे वीरभद्र को हो, चाहे काल भैरव को हो, जो काशी का कोतवाल है, कोतवाल माना पुलिस वाला, सुरक्षा का काम रहता है उसके पास, सिक्योरिटी। और यज्ञ में जो अलग अलग हुए सालों सालों से, कन्याएं भाग के आई, उनके माता पिता ने झूठे केसेस किए, गुंडों को भेजा, सारे झगड़ों के, लफड़ों के किसी ने सामना किया होगा ना, कोई कोतवाल बना होगा सुरक्षा करने का। जिसने कोतवाली की वही है काल भैरव। कोई अव्वल नंबर का काल भैरव भी है जो नंबरवार शक्तिपीठों की रक्षा कर रहे, वही वीरभद्र है, वही धृष्टद्युम्न है, वही परशुराम है। वही परशुराम है जो कर्म से, जन्म से तो ब्राह्मण था लेकिन कर्म से क्षत्रिय था, और उसने जो आतताई अत्याचारी जो राजाएं थे उनका विनाश कर दिया, उनके गले काट दिए। बात परशुराम कोई द्वापर युग कलयुग में नहीं होता है, या संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में इसका शूटिंग होता है परशुराम के अवतार का। और वो गले काटे जाते, वो ज्ञान के तीखे तीखे, क्या होता था उसके हाथ में, कुलाड़ी, फरसा, उससे गले काटे जाते। ज्ञान के ऐसी तीखी तीखी वाचा चलाता है जिससे छुप छुप के ये प्रश्न उत्तर के क्लास एडवांस में बड़ी बहनें भी सुन रही है, उससे गले कटते। मिशन क्रांति के ये क्लासेस बहुत लोग बोलते हम आपके क्लास सुनते, छुप छुप के सुनते, क्योंकि कहीं जाके बहन जी मेरा क्लास ना बंद कर दे, डर रहता है अंदर से। सत्य जो है उसको स्वीकार करना और उसको फॉलो करना बड़ी मुश्किल बात है। डरपोक, कायर, उनके बस की बात नहीं है ये सारी।
राम वाली आत्मा ने भी 76 में ब्रह्म कुमारी इसका फ्लो एक तरफ जा रहा था और सबसे पंगा ले लिया, बोला रावण राज्य का शूटिंग चल रहा है, अकेले ने पंगा ले लिया। बाकी सारे बाबा की कैसेट छुप छुप के सुनते थे, ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी सुनती थी। और अगर कुछ झूठ होता, कुछ डर होता, तो ओपनली मिशन क्रांति के क्लासेस पब्लिश हो रहे सारे के सारे, आओ सुनो। आज तक सारे के सारे चुप बैठे हुए, किसी का कोई काउंटर नहीं, क्योंकि डरे हुए, अरे ये तो गले काट रहा है सबके, बाकी किसी में हिम्मत ही नहीं है। बाकी सारे बैठे हुए, जो हो रहा है आपस में एक दूसरे को फोन करके बताएंगे, बस खत्म। बाप नहीं है घर में, तो बाप नहीं है घर में तो बड़ा बच्चा आज जाके उसकी ज्ञान की दुकान संभाल रहा है। इसलिए जो बड़ी बहनें हैं, उसकी जो बड़ी बेटियां है, कन्या माता है, उनको कुछ न कुछ डर है, हमने कुछ लिमिट क्रॉस कर दिया ना, तो ये बैठा हुआ है, ये सारी की सारी पोल पट्टी खोल देता है, सारी की सारी बातें बोल देता है। इसको तो सब कुछ पता है, बैलेंस चल रहा है, उससे बैलेंस में है परिवार, ऐसा समझो। लेकिन माया बेटी का अगर बस चले तो वो सारे परिवार का विनाश कर दे। इसलिए बोला माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया हुआ है, जो प्रकृति को कार्य दिया है विनाश का, माया भी उससे बुद्धि रूपी हाथ मिला देती है। मैं भी इस परिवार का विनाश करती रहूंगी। इसलिए कोई समझदार पुराने हैं, वो बोल रहे कि ये भाई सही कर रहा है, ये भाई सही कर रहा है, वो समझ रहे। किसी किसी ने तो सिर्फ ग्लानि सुनी हुई है, जब वो ज्ञान की बात सुनते तो बात तो सच्ची बोल रहा है। वैसे ही राम वाली आत्मा के साथ हुआ, जब छुप छुप के सुना तो बातें तो सारी सच्ची है, लेकिन जो भगत है, जो डरपोक है, वो तो बोलते हैं हमारी दीदी मानेगी, हमारी दादी मानेगी तो हम मानेंगे। जो जिस धर्म का है उसी की बात मानेगा, बाबा ने मुरली में बोला है। भाई जी, बाबा मुरली में बोला है ना, आगे चल करके युगलों का बहुत महिमा होगा करके। ये हद की युगल की बात है या बेहद की युगल की बात है भाई? हर एक बात सूक्ष्म में भी लागू होती है, स्थूल में भी लागू होती है। हद के युगलों की भी बात है, जो विजय माला का मन का है वो रुद्रमाला के मन के से ऐड होके इन दो युगलों की भी बात है, और जो हद के युगल है उनकी भी बात है। हर बात सूक्ष्म में, स्थूल में, सभी तरीके से लागू होती है। अभी जो पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उनके घर वाले, पड़ोसी वाले, रिश्तेदार विरोधी बन रहे कि अरे ये तो हमको पूछते ही नहीं है, ये तो हमसे डिटैच रहते हैं, ना हमारे फंक्शंस में आते हैं, ना हमारी पार्टियों में आते हैं, ना हमारे साथ ज्यादा मिक्सअप होते हैं, ना हमारे घर का खाना खाते हैं। ये तो सारे के सारे किसी गलत बाबा के इसमें फंस गए, चंगुल में, समझते हैं ना, और दोष देते हैं कि ये तो भटक गए, ये तो कहीं गलत जगह फंस गए। फिर कल जाके जब दुनिया में हाहाकार बढ़ता जाएगा तो आपकी बातें उनको याद आएगी, तो आपकी महिमा करेंगे। पहले पहले वो लोग, युगलों की महिमा होगी, वो पहले पहले करेंगे, फिर पड़ोसी करेंगे, उनको जानने वाले दूसरे लोग करेंगे, और जहां जहां अपने सेवा की है वो लोग भी करेंगे। भाई जी ने बोला है ना ये युगल जोड़ी दोनों मिलके ज्ञान में चलते, जो गिलानी कर रहे हैं ना वही तुम्हारे पैर पकड़ेंगे फिर आगे चल के। हाँ, पकड़ेंगे। धीरज धर, तेरे सच्चे दिन आएंगे। जैसे बोला है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को सब कुछ छोड़ छाड़ के जब भाग जाएंगे तो युगल भी तो वहीं पे चले जाएंगे। मतलब उनका महिमा कब होगी? वो तो पहले ही चले जाएंगे ना, तो महिमा कब कहाँ कौन चले जाएंगे? अभी सारे लोग माउंट आबू, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, युगल चले जाएंगे। युगल ज्ञान में चल रहे तो जाएंगे, ज्ञान में नहीं चल रहे तो क्यों जाएंगे? ज्ञान में चलने वाले तो जाएंगे ना भाई जी। ज्ञान में जो चल रहे हैं उनकी परीक्षा होगी, जो ज्ञान में नहीं चल रहे उनकी क्या परीक्षा होगी? वो नहीं, महिमा तो ज्ञान,
ज्ञान में चलने वालों को ही होगा ना महिमा। तो युगल के रूप में जो हाँ ज्ञान में चलने वाले हैं, तो माता जी ये मिसकंसेप्शन है कि कोई जाएगा छोड़कर तो परमानेंटली थोड़ी जाएगा। अरे परीक्षा थोड़े समय की होती है, 4 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, परमानेंटली वापस थोड़ी आ- जाते हैं। वो जाएंगे, वापिस आएंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, सब कुछ होगा। और उनके कनेक्शन वाले इस बात को एक्सेप्ट करना चालू करेंगे, पहले हाहाकार फिर जय जयकार। इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, और दुनिया की परिस्थिति अभी बिगड़ती जाएगी तो उनको इन बातों का असर होगा। और इतना असर होगा ना, आगे चल के रातों रात पुरुषार्थ करेंगे, वो ज्ञान की बातें समझने की कोशिश करेंगे। पश्चाताप ही पश्चाताप रहेगा कि हमारे घर में कौन था, हमने उनको समझा नहीं, हमने उनकी बातों का तिरस्कार किया, हमने उनकी निंदा की, हमने उनको दुख दिया। वो सच्चाई के मार्ग पे जा रहे थे, हमने उनको रोका। आगे चल के तो घर बैठे साक्षात्कार होंगे, आदि सो अंत साक्षात्कारों की लीला चलेगी, घर बैठे साक्षात्कार होंगे तो मानेंगे। बड़े बड़े जो घमंडी अहंकारी दुनिया में बैठे हुए अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल समझते, वो भी झुकेंगे बाप के सामने। बड़ी भारी रिवॉल्यूशन होगी, सब कुछ होगा। कब होगा, क्या होगा, होगा 100% होगा। समय सबका अलग अलग रहेगा। भाग गए मधुबन वाले, मधुबन छोड़ गए तो वापिस नहीं आएंगे क्या? सब कुछ आएंगे, सेवा भी करेंगे, अंत तक सेवा चलेगी। 750-800 करोड़ आपसे शांति के वाइब्रेशंस लेंगी। 750-800 करोड़ को आप अपने वाइब्रेशन से, अपनी वाचा से, अपने ज्ञान से पावर दोगे। ऐसे थोड़ी है। बाबा ने बोला मीडिया वाले तुम्हारी पूरी बायोग्राफी ढूंढ के निकालेंगे। बाबा ने बोला ये सारे के सारे चित्र, मुख्य मुख्य 4 चित्र, ये सारे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज में बड़े बड़े, इसमें पूरा न्यूज़पेपर ही ये चित्र छपेंगे, यही ज्ञान छपेगा। एक ही धंधा, सारे धंधे बंद, चौपट। ये मंदिर, मस्जिद, ये गिरजाघर, ये गुरुद्वारा, ये सारे बंद पड़ जाएंगे। एक ही बाप का घर चलेगा। ऐसा डंका बजेगा, एक तरफ विनाश का डंका, दूसरी तरफ जय जयकार। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। भाई जी ये सब 28 के बाद पूर्व होगा क्या? पश्चिम 14 काल फिरे। वही बात है बार बार। ये 28 के बाद क्यों होगा? 28 तक जो लड़ाई होगी 28 में, वो बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया और ब्रह्म कुमारी एडवांस के अंदर के विरवी, इन सब की बड़ी लड़ाई होगी। बाबा ने बोला है मरता क्या न करता, ज्ञान की युद्ध होगी। हो सकता है गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, ये बात भी उठेगी। तो ये सारी की सारी बातें जो उठेगी 28, 29 तक उठेगी ये बातें। उसके बाद धीरे धीरे हंगामा होगा, बातें को विरोधाभास होगा, बाहर की दुनिया से भी विरोधाभास होगा। सूर्यवंशियों का एक छोटा सा ग्रुप और सारी दुनिया अगेंस्ट खड़ी होगी। ब्राह्मणों की दुनिया भी, आधार मूर्तों की दुनिया भी, और बाहर की दुनिया में बड़ा भारी क्षण होगा। बाप की प्रत्यक्षता बच्चों के लिए बड़ी भारी मुसीबत होगी। और उसके बाद 29-30 के बाद हो सकता है उसी समय ये मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे की चीजें होगी। में हो सकता है उस समय तक हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, दुनिया को एक झटका लगेगा बड़ा, 3rd वर्ल्ड वॉर का भी झटका लग सकता है। बाहर दुनिया, अंदर की दुनिया, सारी हलचल मचेगी। धीरे धीरे एक तरफ छोटा संगठन पावरफुल बनेगा, अष्टदेवों का छोटी राजधानी तैयार होगी, उसमें 108 ऐड हो जाएंगे। एक तरफ स्थापना भी होती जाएगी, ब्राह्मणों की दुनिया में क्लियर होता जाएगा, विनाश होता जाएगा कि ये सूर्यवंशी है, ये इस्लाम वंशी है, जो आज क्लियर नहीं हो रहा है। और बाहर की दुनिया में भी विनाश होता जाएगा, स्थूल विनाश, सूक्ष्म विनाश, सारी चीजें होती जाएगी। ज्ञान की गहराई, ज्ञान की समझ की शक्ति जिसकी है वो समझ पाएगा खेल को।
जिसकी नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। वो माता जी, भाई आपको क्लियर हुआ या आपका हाँ प्रश्न जी कुछ भाई अलग था? जी जाओ, फिर वो नहीं आत्मा यही था। हाँ, क्या बोल रहे? ये नंगल डैम जो है, बाबा ने बोला है ना कि ये टूट जाएगा तो पूरा दिल्ली खलास हो जाएगी, तो यमुना के कंढे पर स्वर्ग स्थापना जो होगी तो वो 28 के बाद होगी ना। तो ये नंगल डैम जब ये हो जाएगा तो दिल्ली भी डूब जाएगी। फिर ये जो अष्टदेव और जो भी है सुखधाम, कहाँ जम्मू द्वीप जो है वो हिमालयास है, तो वहां पे ये स्वर्ग की स्थापना होगा क्या? मतलब वो जगह वो ही एक बचा रहेगा, बाबा ने मतलब माउंट आबू। अरे एकदम गलत माता जी, एकदम गलत। कितने मुरली के पॉइंट्स मिस करते हो आप लोग। राजधानी कहाँ स्थापन होती है? गुलजार दादी दिल्ली में को बोला। माइक छीन के उनकी बातों को रोका, वो अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये दिल्ली में स्थापन होती है। ठीक है, तो कहा जा रहे हो हिमालय, जम्मू द्वीप, कहा भक्ति मार्ग की नहीं बात है भाई वो जी, सारी। जम्मू दिल्ली में बताइए। सुखधाम की स्थापना होती है। सुखधाम, दिल्ली में सुखधाम की स्थापना होती है। माउंट आबू शांति धाम, दिल्ली सुखधाम, ये बोला है। हाँ बोलिए अभी। तो माउंट आबू में तपस्या जो भी करते हैं वो लोग फिर सुखधाम पहुंचेंगे। हाँ, तो माउंट आबू में हाँ, माउंट आबू से पहुंचेंगे। सुखधाम जो पहुंचेंगे दिल्ली पहुंचेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो तो डाउट है। 36 तक कौन सा एरिया बचा रहेगा? क्योंकि माउंट आबू एक ही एक है जो ग्रेनाइट इतनी गहराई में है, और दिल्ली कहाँ 36 बाबा ने तक बोला रहेगा। है, बाबा ने बोला है दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगी और दिल्ली ही परिस्तान बनेगी। परिस्तान माना स्वर्ग की दुनिया, ज्ञान योग की परिया, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो अंत की बात पे मत जाओ। अंत का खेल तो 7 दिन का खेल है, 7 डेज का, जिसमें सारी धरती का विनाश हो जाएगा। उसके ऐसा थोड़ी है दिल्ली में कब्रिस्तान बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स भी होगी, खून की नदियां बहेगी, सब कुछ होगा। और कराची में भी हुआ था ये सब कुछ, पाकिस्तान में। और उसके बावजूद यज्ञ के आदि में आप अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कराची में ये 300-400 कन्या माताओं का संगठन आराम से बह हुआ था। और सारे भारत पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बह रही थी, और इनको प्रोटेक्शन के लिए खास पुलिस तैनात थी, ये सारे ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए। भले वो हिंदू थे और भले वो पाकिस्तान के अंदर थे मुस्लिमों के बीच में, फिर भी इनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस तैनात थी। ये यज्ञ के आदि की बात है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो आप समझो दिल्ली में कब्रिस्तान बनेगा और दिल्ली ही परिस्तान बनती है, तो एक एरिया जो है पर्टिकुलर वो सुरक्षित रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वाइब्रेशन की दुनिया बननी है, वो एरिया सिर्फ रहना बड़ी बात नहीं है। लास्ट में तो सारा ही खलास होना है, बाबा ने बोला है लास्ट में तो सारा ही खलास होना है। तो जो फिर एक इसमें बाबा ने ये भी बोला, एक चोटी जो है वही बचेगी। तो लास्ट में तो जब बर्फ के नीचे दबेंगे तो वहां शरण लेंगे, ऐसा बोला है। माउंट आबू भी चला जाएगा लास्ट के 7 दिन में, जो विनाश होगा उसमें माउंट आबू भी चला जाएगा। तो सुखधाम का एक हिस्सा सेफ रहना कोई बड़ी बात है क्या? मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। 1947-48 में स्वर्ग का मॉडल बना था, बाबा ने बोला मॉडल, स्वर्ग ही बना था असली। और जब स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो जाएगी, वो एक छोटा सा परिवार की इकाई स्वर्गीय संगठन स्थापन हो जाएगा, कोई लफड़ा होगा? कुछ नहीं हो सकता। सेफ रहेंगे, उनकी वाइब्रेशन की ऐसी पावर रहेगी धीरे धीरे उसमें। इसलिए बोला है कि एक तरफ हाहाकार होता जाएगा, दुनिया में विनाश होता जाएगा, और खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में होंगे, और दुनिया को पता चलेगा कि पर्टिकुलर स्थान है, वहां इस विनाश का कोई असर नहीं हो रहा है। ये तो बड़े मजे में है सारे के सारे। और स्वर्ग
की भाषाई अष्टदेवों को इसी दुनिया में मिलती है, ऐसा नहीं कि सतयुग में जाके मिलती है। अष्टदेव हो, 108 हो, इनको सारी बादशाही इसी दुनिया में मिलेगी, मान मर्तबा भी इसी दुनिया में मिलेगा। सारी दुनिया झुकने वाली है सामने, एक्सेप्ट करने वाली है, सारे इससे गुजरेगा। 140 करोड़ भारत में है और 800 करोड़ दुनिया में है। सारी थोड़े धीरे धीरे विनाश होता है, और बच्चे तो अंत तक रहेंगे। ठीक है, जो मन से हार गए, जिनका ज्ञान के ऊपर निश्चय हो जाएगा। तो माउंट आबू और ये जो स्थान है 36 तक रहेगा, जो दिल्ली में स्थापना होने वाली है वो भी 36 तक, कोई पर्टिकुलर एरिया एंड इवन तपस्या जाम जो है वो भी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, ओके भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, तो नरक की दुनिया देखेगी कि भैया हम लोग तो तड़प रहे और ये लोग खुशी में है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोरे कृपा से सुख घनेरे। वो गए सुख अनुभव करने की बात है, वो अंत की बात है। सारी दुनिया में हाहाकार चल रहा है और बाप के बच्चे बड़े खुशी में है, घनेरे सुख में है। सुख में अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, वो उस समय का गायन है सारा का सारा। फिर भाई जी दूसरे लोग जैसे बाबा ने बोला है आबू से लेके माउंट आबू तक ये लाइन में खड़े होंगे बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा जो है वो माउंट आबू भी पहुंचेंगे ना 28 के बाद? जी ओम शांति। शांति धाम में भी रहेगा, सुख धाम में भी रहेगा, और विनाश काल के समय जो विधर्मी आत्मा है, बाबा ने बोला उनको दूसरे धर्मखंड में फेंका जाएगा। विनाश हो रहा है और वहां जाके उनको सेवा करनी पड़ेगी, ज्ञान सुनाना पड़ेगा। क्यों? सदगुरु निंदक ठोर न पावे। पुरुषार्थी जीवन में सदगुरु की निंदा की तो उनको वो ठोर तुरंत नसीब नहीं होगा, छिलका उतरेगा उनका। विनाश जहां हो रहा है वहां जाके उनको सेवा करनी पड़ेगी। तो भाई जी वो फिर जाके जब वो बर्फ में कहाँ दबेंगे? विदेशी धर्म खंडों में या भारत में आके दबेंगे? अरे आप सीक्वेंस कह सकते हो, वो तो इधर पहुंचेंगे ना, क्यों नहीं पहुंचेंगे? वो हेलीकॉप्टर से बच्चों को उठाएंगे, लेकिन छिलके उतरने तक उनको मार दिलाएगा, उनको तड़पाएगा। फिर जब छिलका उतरेगा पूरे हिस्से झुक जाएंगे, अरे भाई तू ही मेरा बाप है, आएंगे ना इधर। छोड़ेगा क्या ऐसा? बाप ने तो बोला हेलीकॉप्टर से उठाया बच्चों को, जहां पड़े हुए। साढ़े 4 लाख में आएंगे ना, 4.5 लाख नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर 4.5 लाख को तो माउंट आबू में आना ही आना है। ओम शांति भाई जी, तो ये जो 4.5 लाख आएंगे 28 के बाद आएंगे या पहले आएंगे? 4.5 लाख आएंगे, 28 के बाद आएंगे। 28 के बाद 4.5 लाख बनेंगे। अभी तो विजय माला भी नहीं आई है, 2.25 लाख तो विजय माला के पास है। एडवांस पार्टी की अभी की संख्या एक्टिव फॉलोवर्स देखेंगे 20,000 है, बस 20,000 25,000। तो 4.5 लाख तो बनने हैं, मल्टीप्लीकेशन होना है। 28 तक भी बढ़ सकते हैं, 28 के बाद भी आ सकते हैं। जो प्रजा क्वालिटी आत्मा है उनको पुरुषार्थ करना नहीं है, वो पवित्रता का पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं। ज्ञान समझते हैं, बाबा को मानेंगे, याद करेंगे, ठीक है। पवित्र तो राजा क्वालिटी है, उनके लिए ये सारा समय चल रहा है। राजा क्वालिटी राज परिवार के लिए, बाकी की तो प्रजा है 4.5 लाख में भी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी।
ओम ओम शांति शांति। ओम शांति ओम शांति भाई जी। ओम शांति।